साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान। साथियों मेरे गांव से मेरे छोटे भाई परिवार से मोहल्ले से बिलोंग करते हैं भाई साजिद खान। साथियों अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एजुकेशन के बारे में जो मैं बार बार चिल्ला के कहता हूं, गांव चंदेनी एजुकेशन में इंशाअल्लाह मेवात के अंदर सबसे आगे है और हकीकत है भी, क्योंकि मेरे गांव के अंदर करीबन 350 टीचर्स हैं, मतलब मुलाजिम है 350 करीब। तो मैं यही कहूंगा साथियों, मैं रूबरू करूंगा अपने भाई साजिद से रूबरू कराता हूं आप लोगों को। साजिद भाई है, खुद बताएंगे, एक वेल एजुकेटेड पर्सन है जो एक इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और अब करीबन इस छोटी सी उम्र में मुझे लगता है 8वीं या 10वीं नौकरी है और हर स्टेप पे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो साथियों खुद साजिद भाई अपनी जबान से रूबरू करेंगे इंशाल्लाह। साजिद भाई आप बताएं, आपका बेसिकली स्टार्ट कहां से शुरू हुआ और अभी फिलहाल किस लेवल पे, किस कंपटीशन पे है अभी फिलहाल? मेरा नाम साजिद है और मैं चंदेनी गांव से बिलोंग करता हूं और हम दो भाई हैं। बड़ा भाई मेरा टीचर है जो इंग्लिश का लेक्चरर है। मैंने अपनी जॉब एक टेक्नीशियन के रूप में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 2011 में स्टार्ट करा था और उसके बाद मैंने 1 साल वहाँ पर जॉब करी। उसके बाद मैं अपनी जॉब को चेंज कर दिया, फिर मैं हीरो मोटोकॉर्प में आया। उसके बाद मैंने जॉब के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करी और मैंने इंजीनियरिंग लाइन में आया। उसके बाद मैंने 31 इंटरव्यू दिए और मैं 31 इंटरव्यू में लगातार फेल होते गया। मैंने बहुत सारी MNC कंपनी में इंटरव्यू दिया और मैं 31 इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। 32वें इंटरव्यू में एक कंपनी में सिलेक्ट हुआ, वहाँ से मेरा बेस बना। उस कंपनी में मैंने 2 साल जॉब करी, ये मेरी तीसरी जॉब थी। उसके बाद फिर मुझे एक और दूसरी अच्छी कंपनी में जॉब मिली। फिर उसके बाद मैं एक एरोस्पेस कंपनी में सिलेक्ट हुआ जो राफेल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी। फिर वहाँ से भी मैंने कंपनी को लेफ्ट करके फिर मैं एक EV इंडस्ट्री में आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और मैं अभी पिछले 4 साल से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में काम कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी मेरा एक जर्मन MNC कंपनी है जो जर्मन गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान मेहनत करता है, अगर वो ट्राई करता है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो या किसी भी लाइन से हो, अगर वो मेहनत करता है तो ज़रूर वो एक दिन न एक दिन एक पायदान पर पहुँच जाता है। और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को नहीं रखता, ना जाया करते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। जो बंदा 31 इंटरव्यू के बाद एक 32वें इंटरव्यू में किसी कंपनी में सिलेक्ट हुआ हो जिस पे कुछ नहीं आता हो और अल्लाह ने मुझे उस पायदान पे पहुंचाया, और ये हमारे माँ बापों की दुआ है, उन्होंने हमारे पीछे बड़ी मेहनत करी। और उसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो मायने रखती है वो है हमारी जो रोजी रोटी होती है, हमारी मेहनत होती है। अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को अगर हक हलाल की रोजी रोटी से पालते हैं, उसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो उसको ज़रूर एक दिन न एक दिन एक मुकद्दस मकाम पर ले जाती है। तो मैं यही कहता हूँ सभी मेवात वासियों को और सभी चंदेनी वासियों को कि हमारी जो मेहनत है वो हमें अपने हिसाब से करनी चाहिए और वो जरूर एक दिन हम एक मुकाम पर ले जाते हैं और हाँ, वो एक जरूर मुकाम पर ले जाती है। और मेहनत करो, आगे बढ़ो, तभी तो हमारा जो एरिया है तरक्की करेगा जब हम एजुकेशन लाइन से आगे जाते हैं। तो मैं अभी पढ़ रहा था, एक बहुत वाहियात मुल्क है जिसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करूँगा, कि वो एक छोटे से, अपनी तादाद में छोटे से थे, उनकी जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी, बट उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। अभी जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी जैसे हम जो खेती करते हैं वो हम बिल्कुल जमीन पे करते हैं, अभी उन्होंने वर्टिकल खेती करना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई मजहब, कोई कौम, कोई बच्चा अगर मेहनत करता है तो जरूर वो एक दिन ना एक दिन अपने मुकाम पे पहुंच जाता है। और हमें मेहनत करनी चाहिए अपने लिए, अपने आप के लिए, कम से कम हम उनके लिए तो मेहनत करनी चाहिए जो हमारी टांग को नीचे खींचना चाहते हैं, मतलब जो हमें नीचे दिखाना चाहते हैं। कम से कम हम अपने लिए मेहनत करें, उनके लिए मेहनत करें कम से कम जो हमें एक ऊंचाई पे नहीं देखना चाहते। तो ये बस एक मोटिवेशनल, मैंने बताया, एक मोटिवेशनल टाइप से मैं इंट्रो दे रहा हूँ। ये शो ऑफ के लिए नहीं है बिल्कुल भी, है, और हम मोटिव रहते हैं तो इंशाल्लाह हम जरूर एक मुकाम पे पहुँचते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। साथियों मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा,
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन आ गया, कोई कट गई रिकॉर्डिंग। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो नौजवान है ये किसी मुलाजिम का बेटा नहीं, किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा नहीं है। मैं बता दूं, ये एग्जाम्पल है, क्योंकि एक हक हलाल की रोजी खाई है, जिस तरह नौजवान ने कहा है, रोजी रोटी का असर होता है। साथियों, इनके फादर राजमिस्त्री हैं, बहुत टॉप लेवल के, एक राजमिस्त्री का बेटा है। आप सोचोगे कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से, लगन से, माँ हाउसवाइफ है और पढ़ाया, ऐसा नहीं कोई कारोबार है, कोई अलग से बिजनेस है, एक अच्छी एजुकेशन दी और एक अच्छी तरबियत दी। मुझे उम्मीद है कि मुकाम अभी और बढ़ेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि नई उम्र है साजिद भाई की। और मैं एज ए मोटिवेशन के तौर पे ही मैं भाई से कहूंगा, मैं हमेशा नौजवानों को मनोबल और मोटिवेशन बढ़ाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, साजिद भाई आप इसी तरह आगे मेहनत करते रहें और आगे मुकाम हासिल करते रहें। एक दिन अपने गांव, देश, सबका नाम रोशन करोगे इंशाअल्लाह, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मैं पूरे मेवात के नौजवानों से कहना चाहता हूं, साथियों, एजुकेशन में आगे बढ़ो, एजुकेशन की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, क्योंकि अपनी कलम से अपनी तकदीर लिखना शुरू कर दो। साथियों, जिस दिन कलम की ताकत तुम्हें एहसास हो जाएगी, उस दिन आगे बढ़ जाएगा मेरा मेवात। मेरा पढ़ेगा मेवात तो आगे बढ़ेगा मेवात। इसी नारे के साथ मैं चाहता हूं, मेवात वासियों, हम एजुकेशन में क्रांति लाना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल आपके तौर पर आज भाई को दिया है, क्योंकि भाई खुसूसन मिलने के लिए आया था, एक मोटिवेशनल तरीके से। ऐसा कोई मकसद नहीं था किसी चीज को लेकर। मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जहां कंपनी में काम करते हुए नियर बाई लोगों से बातचीत हुई होगी, तो भाई कह रहे हैं कि वहां भी आपका कमांडो भाई, आपको बड़े प्यार से लोग नाम लेते हैं, तो वही चीज डिस्कस हो रही थी। तो मैं बोला, मैंने ये इज्जत कमाई है इंशाल्लाह। तो एजुकेशन से आप बहुत बड़ी इज्जत कमा सकते हो और बहुत बड़े मुकाम में पहुंचकर मुस्तकबिल की किस्मत लिख सकते हो, नौजवान पीढ़ी का तकदीर बदल सकते हो और खुद अपनी तो बदलते ही बदलते हो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। पढ़ेगा मेवात तो आगे बढ़ेगा मेवात।